अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हो रही है पैकिंग। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं, मतलब मैं अपने ससुराल से अब वापस जा रही हूँ। तो बस कल हम लोग निकलेंगे, तो आज मेरी पैकिंग हो रही थी। एक्चुअली मुझे पैकिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैं सोची ना कि अभी नाश्ता बन गया है तो पैकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे अकीफ़ा मेरी हेल्प कर रही है। वो जो भी था ना, शैम्पू वगैरह, फेस वाश, उसमें ना टेप लगा रही थी ताकि वो बाहर ना निकले, क्योंकि यूज़ किया हुआ था। तो बस बच्चों का तो ऑलमोस्ट डन हो गया था, मेरा पैकिंग बाकी था। बस मुझे अपने लगेज में सामान रखना था। बच्चों का तो पैकिंग मैं कर दी थी। और यहाँ पे ना फरजाना आपी जो मूंग दाल था ना, ये हमारे खेत का है, तो उसको ना मतलब रोस्ट कर रही थी। तो वो मैं बोली ना कि थोड़ा सा फरजाना आपी मैं ले जाऊंगी, तो वो बोली ठीक है मैं रोस्ट कर देती हूँ और दरर के ला देती हूँ। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा ले जाऊंगी। मूंग दाल की खिचड़ी ना बहुत अच्छी लगती है इसकी, इसलिए। और फिर शाम का टाइम था और ढोकला ना आधा बनाए थे, आधा रखा हुआ था। तो हम सोचे भैया लोग बैठे हुए हैं, मुस्तफ़िज़ भाई लोग, सब कोई बैठे हुए थे अम्मी के पास, और हम लोग सोचे ना कि सब कोई खा लेंगे। और ना मुझे एक चीज़ बहुत ख़राब लगा कि ढोकला मैं कल ही सोची थी बनाने का। बड़ी भाभी है ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना मैं कल भूल गई और अचानक से आज याद आया कि रखा हुआ है तो चलो बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सामान पैक हो गया है। कल हम लोग जाने वाले हैं और दादा हमको पैसा भी देने वाला है। बहुत मजा वाला है। और यहाँ पे ना हम लोग बड़ी वाली बाजी है ना, फरहाना बाजी, उनके यहाँ दावत था, तो रात में हम लोग वहीं गए थे। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाएं। खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। तो उसके बाद यहाँ पे देखें, शुमाइला और उमैमा यहाँ पे मस्ती कर रही, दोनों खूब खेल रही थी। और शुमाइला को ना उमैमा बहुत प्यार कर रही थी। और माशाल्लाह से शुमाइला है इतनी प्यारी, इसको हर कोई प्यार करता है। और फिर ना इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसको सर्दी खांसी था। देखें खांस रही है बच्ची, इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। और उसके बाद ना मैं घर आ गई और चिकन लाया था, नायाब से चिकन मंगवाई थी कि रास्ते पर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सोची ना कि इसको ना तल के रख देते हैं, फ्राई कर देंगे तो सुबह बहुत इजी होगा बनाना। तो बस सुबह भी मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 6 बजे ही। और अकीफ़ा भी उठी हुई थी, एक्चुअली मैं उसको कोचिंग जाना था, ट्यूशन। तो अकीफ़ा बोली कि नहीं मम्मी कुछ हेल्प करना है, मैं कर दूँ। तो मैं बोली कि चलो तुम थोड़ा सा आटा सान दो, जिसका पराठा बनाऊंगी मैं रास्ता पर ले जाने के लिए। और घर में भी रोटी वगैरह बनेगा, नाश्ता सबके लिए। और फिर बहुत सारा बर्तन का ढेर लगा था। बर्तन ना निकले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बहुत सारा बर्तन था। तो मैं सोची कि नहीं अभी सब लोग सोए हुए हैं, पता नहीं कब उठेंगे, इससे पहले कि मैं इसको बर्तन को धो दूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारा बर्तन को धो करके रख दी हूँ। और यहाँ पे ना मैं मसाला तैयार कर रही थी चिकन का, और अचानक से लाइट कट गई। और लाइट कटी ना तो लाइट आई नहीं। काफ़ी देर तक मैं वेट करी, मैं सोची ना कि लेट हो जाएगा, तो एक काम करते। तो इसको मैं क्या की, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे मैं पूरा प्याज को फ्राई नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा प्याज फ्राई करती हूँ और उसमें ना पिसा हुआ प्याज डालती हूँ। तो फिर मैं कुकर में सारा प्याज कटा हुआ डाली, कुकर में सीटी लगाई और उसमें अच्छे से गल गया था। और गलने के बाद फिर मैं इसमें डाल करके मसाला तैयार कर दी चिकन का, और यमी सा चिकन बन गया था। और यहाँ पे उमैमा और अब्बान नाश्ता कर रहे थे। मैं तो बस थोड़ा सा चाय पी थी, क्योंकि जाने से पहले मुझे नाश्ता बिल्कुल करना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे अबान अपना लास्ट टाइम दादी के यहाँ चाय पराठा खा रहा है, दोनों भाई बहन। और बच्चों का भी बैग रेडी है, और सारा सामान मैं पैक कर ली थी, जो भी बचा था ना, कुछ कुछ बचा हुआ था पैक करने का, क्योंकि बोली ना कि टाइम ही नहीं मिल रहा था पैकिंग करने का। तो बस मैं सारा अपना पैकिंग पूरा डन कर ली। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। जो पराठा बना था ना, फरजाना आप लोग बना दी थी, हमको बोले आप जाके तैयारी कर लीजिए, नहा लीजिए, तैयार हो जाइए, हम लोग पराठा बना देते हैं। तो पराठा तो बन गया। और उसके बाद ना रोटी बनाना था मैंने घर के लिए। तो फरजाना पे अकेले बहुत परेशान हो रही थी, हेरा को भी गर्मी लगा, मतलब उसको भी बहुत देर तक थी वो किचन में, पराठा वगैरह बना रही थी। तो मैं मतलब वो चली गई रूम में, तो मैं बोली रोटी मैं बना देती हूँ। मतलब फरजाना पे रोटी बेल रही थी, मैं सेक रही थी रोटी। और पहली बार ऐसा हुआ कि ऑटो आके खड़ा हुआ था और मैं किचन में रोटी सेक रही थी। बट हो गया जल्दी जल्दी कि ऑटो भैया वाले जो भैया थे ना, वो अपने पहचान के ही थे, तो वो थोड़ा सा रुके। उसके बाद मैं अपना खाना वाना पैक करी। पैक करने के बाद रूम में आई और फिर जल्दी जल्दी नकाब लगाई कि कहीं लेट तो, ऐसे लेट तो नहीं हो रहा था, लेकिन टाइम से पहले चल जाओ तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई। अबान भी बैठा हुआ था और अबान काफ़ी उदास था। उमैमा तो छोटी है, उसे उतना नहीं लगता है कि कहीं जा रहे हैं तो कैसा फ़ील करना चाहिए, क्या है नहीं है। लेकिन अबान को बहुत एहसास होता है, कोई भी जाता है ना, जब कोई मेरे घर आए वहाँ से जाए, या फिर ये दादी घर से जब भी जाता है अपने दादा दादी के घर से, तो कुछ दिन तक बहुत उदास रहता है और रास्ते में भी बहुत साइलेंट मोड पे रहता है।
तो बस यहाँ पे देखें अकीफ़ा उसको हग कर रही है, खूब मस्ती भी कर रही है। और फिर हम लोग निकल गए और अब्बू हम लोग को सी ऑफ करने जा रहे थे। तो ये हम लोग बस अपने गांव में ही है अभी। तो गांव का खेत वगैरह है, यहाँ पे अभी धान वान रोपा जा रहा है, यहाँ पे स्टोर सब है। तो बस, और ये जो सद नहर व तालाब है बहुत अच्छा सा लग रहा था, तो मैं इसका भी वीडियो बना ली। और फिर यहाँ पे अब्बू थे, तो मैं बोली ना कि एक मेमोरी बना लेते यादगार के लिए, अब्बू का भी छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1-2 ठो पिक भी लिए थे और फिर अब्बू के साथ वीडियो भी बना लिए थे। और ये जो आप देख रहे हैं ना पानी पानी, तो ये नहर है हमारे गाँव का। इसमें ना मतलब पहले बच्चे लोग ना इसमें, मतलब बच्चे क्या, जो टीनेज के जो होते हैं ना लड़के लोग, वो लोग ना नहाने भी आते थे, यहाँ पे बहुत मस्ती करते थे। तो बस बहुत अच्छा था ये नहर। अभी पानी बारिश हुई है तो उसकी वजह से ना ये भरा भरा सा भी लग रहा है। और फिर हम लोग बस स्टैंड आ गए थे, क्योंकि हम लोग की ट्रेन पटना से है। तो सदफ बाबू हम लोग से मिलने आए थे, कि हम लोग तो घर नहीं गए थे उनके, बस हम लोग की मुलाकात ना बस स्टैंड पे हो गई थी। तो सदफ आए थे मिलने के लिए। तो बस उमैमा सदफ के साथ खूब मस्ती कर रही थी। उसका सब भाई अपने कितने कज़न हैं, सारे कज़न लोग के साथ बहुत मस्ती चलता रहता है। नायाब से भी बहुत चलता रहता था। और फिर हम लोग पटना वाली बस बैठ गए और आधा रास्ता पे ना नाश्ता वाश्ता के लिए, फ्रेश होने के लिए ना बस रोकी थी। तो बस हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा बहुत समोसा खा रहे थे और चाय वाय पी रहे थे। और तुफ़ैल भाजन भी ना पटना तक हम लोग को छोड़ने के लिए गए थे, और अच्छा हुआ वो हम लोग को छोड़ने के लिए गए थे। मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू भाई। भाई थे तो हम लोग अच्छे से ट्रेन पकड़ लिए, क्योंकि ट्रेन भी बहुत कम टाइम ही रुकती है, ज़्यादा टाइम के लिए रुकती नहीं है। तो इतना सारा सामान, बच्चे, तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। घर से कोई छोड़ने जाए ना, और पटना काफ़ी दूर पड़ जाता है हमारे घर से, तो इसीलिए हम लोग किसी को नहीं बोले। एक बार बोल करके हम बोले तुफ़ैल बहन को बोल करके देखिए कहीं वो राज़ी हो जाए, तो वो एग्री हो गए। तो बस हम लोग पटना स्टेशन तो पहुंच गए थे टाइम से ही, मतलब 7 बजे ही पहुंच गए थे, और ट्रेन 8 बजे थी। 7 बजे नहीं, 6:30 बजे ही पहुंच गए थे। एक्चुअली में हुआ क्या ना, ट्रेन 5 घंटा लेट हो गई, और ट्रेन आई कितने बजे, 12:30 बजे रात में। और गर्मी भी काफ़ी थी, और लेकिन थोड़ी देर में ना मौसम चेंज हो गया, हवा चलने लगी थी, अल्लाह का शुक्र था। अगर हवा नहीं चलती तो बहुत गर्मी लगती। बस जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठ गए गाड़ी में। और बस यहाँ पे हम लोग डिनर वगैरह कर लिए थे। अब्बी जी बिस्तर लगा रहे थे कि अब चलो आराम कर लो, और हम लोग खूब सोए ट्रेन में, खूब सोए। इस बार पहली बार हम इतना ज़्यादा ट्रेन में सोए थे। और सुबह का टाइम था तो उमैमा उठ गई थी। तो बस यहाँ उठते साथ इसको यहाँ पर भी बिस्किट वगैरह चाहिए था, तो खाली बिस्किट खाती नहीं है। तो सुबह सुबह चाय वाले भैया लोग आते हैं, कुछ ख़ास चाय तो नहीं रहता है, बट ना वो चाय वाले भैया चाय दिए। और तो उमैमा चाय बिस्किट यहाँ पे खाई, ट्रेन में भी उसको चाय बिस्किट चाहिए था। और यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह, मतलब कुरकुरे चिप्स वगैरह था, केक वेक। हम सोचे मुँह हाथ धो करके आते हैं, उसके बाद ना मैं भी कुछ खा लेती हूँ। तो बस हम लोग वो हल्का फुल्का खाएं। उसके बाद इडली वाला आ गया था, तो हब्बी जी इडली ले लिए। और सामने में ना एक भाभी बैठी है, वो भी हम लोग के साथ आए हैं। एक्चुअली में ना वो हम लोग के साथ ही आए हैं पटना से। वो हब्बी जी के ना कोई मतलब सर है, उनसे सीनियर है, वो जो काम करते हैं ना, तो वो बोले ना कि उनको आप लेते आइएगा अपनी फैमिली के साथ। तो वो भाभी भी हम लोग के साथ ही आई थी। और ये शाम की चाय है। बस हम लोग थोड़ी देर में क्या, हम लोग रात में उतरेंगे, तो शाम की चाय थी, तो हम लोग चाय वाय पिए। फिर थोड़ी देर हम और सो गए। उसके बाद उठे तो 1 ही घंटा बाकी था, मतलब अपना रायपुर स्टेशन आने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे देखें, हम लोग उतर गए हैं स्टेशन, और वो भैया आए थे तो भाभी उनके साथ चली गई, और हम लोग ऑटो पकड़ के घर आ गए। तो काफ़ी रात हो गया था, 12:30 हो गया था। तो हम लोग, आप ही बोली ना खाना बनाया है, तुम लोग यहीं आ जाओ, दूसरे दिन चले जाना। तो बस हम लोग आप ही के घर आ गए। और आप ही उमैमा से बहुत दिन के बाद मिलने के लिए मिली, तो बहुत ज़्यादा उसको प्यार करने लगी। उमैमा गोदी में आ गई। और यहाँ पे देखिए हम दोनों बहन मिल रहे हैं। हम दोनों बहन की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हम दोनों का प्यार हमेशा कायम रखे, और मेरी बहन को हमेशा खुश रखे, और हम दोनों में हमेशा मोहब्बत रहे। तो बस आप ही बहुत ज़्यादा खुश थी हम लोग आए, तो बस आप ही के लिए तो हम यहाँ, मतलब है, मुझे अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हम लोग डिनर किए। आप ही भी खाना नहीं खाई थी, बोली तुम लोग का वेट कर रहे थे। हम बोले अल्लाह इतना लेट हो गया, 12:30 हो रहा है, खा लेना चाहिए आपको। ऐसे आप ही खाना थोड़ा रात का कम ही खाती है या अवॉइड ही करती है। तो हम लोग साथ में खाना खाएं। उसके बाद हम और आप ही चाय पिए। चाय पीने के बाद खूब सारा गप्पे लड़ाएँ हम दोनों बहन, क्योंकि वहाँ पर ना फ़ोन पर बहुत कम बात होती थी। हम लोग की बात ना एकदम होती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो यहाँ आके खूब सारी बातें करें। आप ही मेरे सर पे तेल लगाई, फिर बहुत अच्छा लगा। काफ़ी रात हो गया सोते सोते। नेक्स्ट डे तो संडे था, स्कूल थी नहीं। फिर नेक्स्ट डे हुआ, हब्बी जी मैं बोली आप 9-10 बजे तक जाइएगा। तो बस हब्बी जी यहाँ पे जा रहे हैं, मैं उनका बैग दी। और फिर हब्बी जी आज चले जाएंगे, मतलब ऑफ़िस जाना है उनको ज़रूरी।
तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।